नमस्कार, मिस्टर विवेक जर्नी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर चलता हूँ हरिद्वार, जहाँ पर श्री साक्षी जी महाराज जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग गए थे। तो कुछ जर्नी वहाँ की भी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। महाराज जी के जन्मदिन के दिन महाराज जी ने लगभग 151 साधुओं को भोजन एवं उनको दान दक्षिणा करके उनका सम्मान किया था। उसी दौरान हम भी वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि उससे पहले महाराज जी तो लगभग 4 बजे समथिंग उठ जाते हैं और स्नान कर के अपना विधिवत रूप से अपने गुरुओं से आशीर्वाद लिया उन्होंने। उसके बाद में हवन पर बैठे हुए थे, तो हवन के मंत्रोच्चारण जब हो रहे थे तब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। जल्दी से नहाया धोया और हवन में शामिल होने के लिए हम लोग शीघ्र पहुँचने का प्रयास किया और महाराज जी के साथ में हवन में आहुति दी। आहुति देने के बाद में जब सारी चीज़ें हो चुकी थीं, उसके बाद में हम अपने मित्रों से मिले थे। तो वहाँ पर कल्लू भैया हमको मिले थे, जो कि कासगंज के रहने वाले हैं। अशोक भैया भी थे, जो छिबरामऊ के रहने वाले। फिर बाहर निकले तो बाहर से पूरे आश्रम का नज़ारा देखा। नज़ारे में आश्रम की भव्य सजावट को भी देखा। आश्रम में लिखे हुए श्लोकों को भी काफ़ी पढ़ा। मन को शांति में लाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। कोटेशन रूप में है ये। उसके बाद में हम लोग निकल लिए थे बाहर के लिए। महाराज जी के जन्मदिन के बाद में महाराज जी ने फिर अपना एक प्रेरणा स्रोत एक वक्तव्य रखा हम लोगों के समक्ष, और उस दौरान महाराज जी ने ये भी बताया कि अगला प्रोग्राम जो है उनका जन्मदिन का, वो उन्नाव में मनाया जाएगा। ये देवभूमि है, उत्तराखंड की पवित्र भूमि, मां गंगा की अविरल धारा। यहाँ आने मात्र से जीव के पापों का विनाश होता। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। जीव है, चलते फिरते उठते पीते खाते पीते गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों का संबंध तीर्थ स्थल में होता है। और जहां आप बैठे हैं, यहीं से चारों धाम के रास्ते जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत का श्रवण अध्ययन किया होगा, तो जो पांडवों का महाप्रयाण था स्वर्गारोहण, जहां उनके साथ कोई भी नहीं गया, केवल जो कुत्ता गया था, तो यही रास्ता है सीधा बद्रीनाथ। और अपने भारत का अंतिम गांव है माना। मुझे कई बार वहां पहले से ही बता दिया हम सभी लोगों को, क्योंकि 2 बार हम लोग वहीं गए और उससे पहले 2 बार से पहले उन्नाव गए थे। तो उन्नाव में उनके जो आश्रम है भगवान आश्रम में जब गए थे, तो वहाँ भी यही सभी लोग मिले थे। तो काफ़ी बातें हुई थी उनसे। दोबारा कब मौका मिलता है, महाराज जी कब बुलाते हैं, उसका इंतज़ार रहेगा। फिर हम लोग सारी चीज़ें देखकर और उसके बाद निकल लिए थे घूमने के लिए ऋषिकेश को।
त्रिवेणी घाट। तो ऋषिकेश में काफ़ी जगह घूमे, त्रिवेणी घाट पर गए थे। तो त्रिवेणी घाट पर आरती चल रही थी। लगभग 6 बजे आरती होती है सर्दियों के समय और 7 बजे होती है गर्मियों के समय। तो काफ़ी आनंदमय आरती थी। पहले माँ गंगा का आह्वान किया गया, फिर उसके बाद में गंगा आरती हुई। उसी दिन लोहड़ी का भी त्योहार था, जो लोहड़ी जलाई जाती है, जलाने का उसी दिन ये दिन था। तो वहाँ पर जो अनुयायी थे, काफ़ी भक्त लोग वहाँ पर पहुँचे थे। लोहड़ी भी गंगा तट पर ही जलाई गई थी। साक्षात्कार मैं आपको वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूँ, आप देखते रहिए। और फिर गंगा जी के तट पर दोपहर में घूमने में खूब आनंद आया, इसका कोई जवाब नहीं। गंगा माँ के जल को स्पर्श जब किया तो वो शीतलता थी उसमें, जिससे मन मुग्ध हो गए हम लोग। हमारे साथ में हमारा मित्र, हमारा भाई छोटा, वो भी था अक्षय। तो बड़ा ही आनंदमय रहा मेरा ये जर्नी का सफ़र। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। शीशा से का देखा था यार। पानी हाथ डाल के देखो कितना ठंडा हुआ है। ठंडा है? हाँ, आराम से फिसल जाओगे।